बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज का ये लेक्चर नंबर 7 उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम है जो इस टाइम पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के इनिशियल टेस्ट, ISSB, पाकिस्तान एयरफोर्स नेवी इनिशियल टेस्ट, ISSB, सेलर सोल्जर एयरमैन, ASF के कारपोरल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ANF या फिर कैडेट कॉलेज के इंडी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नीचे बेटा मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 0335969161 इस नंबर पे जो सामने शो हो रहा है, इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी का नाम व्हाट्सएप कीजिए। आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करूँगा। रात को 8 बजे डेली बेस पे क्लास होती है, वो अटेंड किया करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद जिन बच्चों ने नोट्स मंगवाने हैं इस नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें, आपको डिटेल आ जाएगी। नोट्स कैसे मंगवाने हैं, नोट्स मंगवाएँ और हमारे पास अकेडमी भी तशरीफ़ लाएँ। इंशाल्लाह अकेडमी आएंगे, तैयारी करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर, गुंजान आबाद शहर कौन सा है? इसका आंसर है जापान का शहर टोक्यो, जो कि जापान का दारुल हुकूमत भी है। द हाइट ऑफ तिरश्मीर पीक इज़, तिरश्मीर जो चोटी है उसकी कितनी बुलंदी है? इस पहाड़ी की इसकी बुलंदी है 7,708 मीटर इसकी हाइट है। जी, ये जो डायरेक्शन वाले हैं ना, डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन, ये बहुत अहम होते हैं पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स का जो टेस्ट होता है। और ये क्वेश्चन आते हैं वर्बल में। इनको आपने सही तरीके से बेटा प्रिपेयर करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप ये छोड़ दें। इसमें जो मेन फार्मूला है वो आपको मैं बताऊंगा कैसे आपने ये टेस्ट के ये क्वेश्चन करने हैं और कैसे आसानी से आप क्लियर और ठीक आंसर दे पाएंगे। अहमद वेंट नॉर्थ, अहमद किधर जा रहा है? ये नॉर्थ जा रहा है इस तरफ, ठीक है, नॉर्थ, ये नॉर्थ है। टर्न लेफ्ट, फिर मुड़ जाता है अपने लेफ्ट, ये उसका लेफ्ट हो गया, ठीक है, ऐसे। एंड अगेन टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट मुड़ जाता है, ये फिर उसका लेफ्ट हो गया, ये ऐसे। इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग, किस तरफ वो जा रहा है? वो जा रहा है साउथ की तरफ। ये देखें सामने, हमेशा जब भी आपने ये क्वेश्चन करने हैं, अज्यूम ये करना है कि आपके सामने ईस्ट है, ईस्ट के सामने, और आपके बैक पे क्या है? वेस्ट है। जब ईस्ट सामने आप रखेंगे तो हमेशा पर ये ज़हन में रखना है कि साउथ आपके राइट पे है, ठीक है, ये राइट पे साउथ है और आपके लेफ्ट पे नॉर्थ है। ये आपने जो चार्ट मैंने बनाया ना, ये वाला डायग्राम, इसको आपने बेटा जहन में रखना है। जब ये आपके जहन में होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ईस्ट को हमेशा सामने रखना है अपने, वेस्ट को बैक पे रखना है, और राइट साइड पे हमेशा साउथ को रखना है, और लेफ्ट पे नॉर्थ को रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो आंसर क्या होगा? साउथ होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मेरे से आपने व्हाट्सएप पे पूछ लेना है, ठीक है। टोटल चैप्टर्स इन दी होली कुरान, कुरान मजीद फुरकान हमीद में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? चैप्टर्स कहते हैं सिपारे को उर्दू में, या पारा। टोटल कितने पारे हैं ये सबको पता है, 30 पारे। कन्फ्यूज होते हैं चैप्टर, आप समझते हैं सूरतें हैं, सूरतें नहीं है बच्चे, चैप्टर कहते हैं पारे को, ठीक है। नेम द ब्रदर ऑफ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो कि पैगंबर हैं, इनके भाई का नाम बताइए। जी, आंसर है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जो कि पैगंबर थे। दोनों भाई पैगंबर थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी। और कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा नाम जिनका है, जिस पैगंबर का है, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, सफ़ेद हाथियों की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों की सरजमीन कहा जाता है थाईलैंड को। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की सरजमीन कहा जाता है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए। जी, आंसर है कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज अवार्डेड, फर्स्ट नोबेल प्राइज कब दिया गया? 1901 में। अभी आपने बेटा तहकीक करनी है कि नोबेल प्राइज क्या होता है, क्यों दिया जाता है, कितनी रकम दी जाती है, क्या दिया जाता है इसके अंदर। तहकीक खुद भी कुछ कर लिया करें, ठीक है। जामिउल कुरान किन को कहा जाता है? जामिउल कुरान, कुरान को जमा करने वाले। जामिउल कुरान कहा जाता है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। कलीमुल्लाह किन का टाइटल है? कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह टाइटल है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। हज़रत
उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कितने साल हुक्मरानी की? हाउ मेनी ईयर्स डिड हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रूल? 10 ईयर्स एंड 5 मंथ्स, 10 साल और 5 माह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्मरानी की। मुअज़्ज़िन इस्लाम किन को कहा जाता है? मुअज़्ज़िन इस्लाम, मुअज़्ज़िन इस्लाम कहा जाता है हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। इसी तरह इंग्लिश के आते हैं, इस्लामियात के आते हैं, पाक स्टडी के आते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, ये सारे आपने याद करने हैं। पीएमए लॉन्ग कोर्स की बात की जाए या फिर एयरफोर्स की बात की तो इंग्लिश आती है, एयरफोर्स के जितने भी टेस्ट होते हैं, ठीक है। इंग्लिश को भी आपने सही प्रिपेयर करना है। थोड़ा वाज़ेह कर लूँ, पिक्चर ज़रा क्लियर नहीं हो रही, 1 मिनट सब्र कीजिए। जमाल डिड नॉट कम डैश टू माई एक्सपेक्टेशन, जमाल डिड नॉट कम अप टू, कम अप टू आप लगाना है। ऑप्शन दिए होंगे बच्चे, वहाँ पे ऑप्शन होंगे, फिर आपने करेक्ट आंसर पे क्लिक करना है, ठीक है। और फिनिश के बटन पे आपने क्लिक नहीं कर देना गलती से। बाज़ स्टूडेंट जब फिनिश के बटन पे जाकर क्लिक कर मारते हैं और टेस्ट सारा ख़त्म हो जाता है, फेल करते हैं अपने आप को। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ अंसार? अंसार का आपने ग्रामेटिकल जो मतलब है वो आपने बताना है। अंसार का मतलब क्या है ग्रामर की रूप से? लिटरल मीनिंग अंसार क्या है? सपोर्टर। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं सर इमरान चैनल पे, तो वो आप देख लें। चैनल का लिंक हासिल करने के लिए मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, ये ना हो किसी और के चैनल पे आप चले जाएँ। तो लिंक हासिल करने के लिए आपने व्हाट्सएप करना है, क्योंकि मिलते-जुलते नामों से लोगों ने बनाए हुए हैं चैनल, तो इसलिए आप ज़रूर व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करें जितने बच्चे हैं, और जिन स्टूडेंट ने जॉइन किए हुए आगे शेयर करें लिंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं एफिलिएट हों, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा अटैच हो जाएँ बच्चे हमारे साथ, और इस तरह आपने एक दूसरे को अकोमोडेट करना है। जितना आप दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे, अकोमोडेट करेंगे, इसमें इंशाअल्लाह ताला आपका भी फ़ायदा है। हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अल मरूफ दाता दाता साहब, इनका मज़ार कहाँ वाक़ है? इनका मज़ार है, इनका दरबार है लाहौर में। इस तरह बीवी पाक दामन सलामुल्लाह अलैह के मज़ार के बारे में पूछा जाता है, क्वेश्चन कहाँ है? वो भी लाहौर में है, ठीक है। मियानी साहब का कब्रिस्तान पूछा जाता है, कहाँ पे है? मियानी साहब का कब्रिस्तान भी लाहौर में वाक़ है। इसी तरह गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद के बारे में पूछा जाता है कि आपका मज़ार कहाँ है, कब्र मुबारक कहाँ है? वो भी लाहौर में है। वासिफ़ अली वासिफ़ की कब्र मुबारक, आपका जो मज़ार है, वो भी लाहौर में वाक़ है। व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ फुटबॉल मैच? फुटबॉल मैच की टाइम ड्यूरेशन पूछी गई है, ये है 90 मिनट्स। अच्छा बच्चे, अगर आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं तो आपने ज़रूर मेंशन करना है जो फॉर्म होते हैं आईएसएसबी के, और इनिशियल में अगर पूछते हैं तो आपने ज़रूर बताना है कि मैं प्लेयर हूँ फ़लाँ गेम का, स्पोर्ट का, ज़रूर बताना चाहिए। आर्मी वाले इसको लाइक करते हैं, ठीक है। और खेलना भी चाहिए, कोई ना कोई जो है ना स्पोर्ट, उसके साथ अटैच रहें। फिजिकल टफ रफ रहेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फिजिकल अपने आप को बहुत टफ टाइम देना है। अभी देखिए, मैंने उस दिन वॉइस किया था ग्रुप के अंदर कि हार्ट अटैक सर्दियों में ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न ये है कि हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते सर्दियों में, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाते हैं। अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो एक्सरसाइज ना छोड़ें, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। एक्सरसाइज को मामूल बना लें, अपने आप को फिजिकल फिट रखें, रफ टफ रखें। आप बीमारियों से भी बचेंगे और आपको वैसे ही फ़ायदा पहुंचेगा, ठीक है। फिजिकल आप मजबूत होंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छी एक सेहतमंद ज़िंदगी जो है ना वो गुजारनी चाहिए। और स्मोकिंग से भी हार्ट अटैक होते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो आजकल देखें, आप रेशो चेक करें, नेट पे लिखें गूगल पे कि अमवात की सबसे ज़्यादा शरह कौन सी है, तो हार्ट अटैक से लोग फौत हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि आप इन बीमारियों से बचें। बाकी ये आप लोग नोट्स मंगाएं, इनमें देखें ये वर्बल हैं, नॉन वर्बल भी हैं, इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं। रंगीन हैं, कलरफुल नोट्स हैं, ये सारे बच्चे मंगवा रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। और अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टडी करते हैं, सही मेहनत करते हैं, दिल लगी के साथ, शौक़ और ज़ौक़ के तहत तैयारी, तो मैं करवा रहा हूँ। ये नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपसे टेस्ट लिया जाता है डेली बेस पे, तो आप नोट्स मंगवाएँ, फिर बाद में ग्रुप में बल्कि जो पहले ग्रुप ज्वाइन कर लें और साथ साथ ये नोट्स पढ़ें। अकेडमी आएँ, इंशाल्लाह यहाँ आपकी ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रिपरेशन हम करवाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, अपनी दुआ में याद रखिएगा, और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ी देर के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन।
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद में ज़िक्र है दुरूद और सलाम का। हमें आके नामदार सरवर कायनात रहमतुल्लाह लिल आलमीन पे दुरूद भी पढ़ना चाहिए और सलाम भी भेजना चाहिए। अभी नमाज़ पढ़ते हैं तक़ियात, तो क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। सबसे बेहतरीन तरीके से सलाम और दुरूद भेजने का तरीका यही है। एक बार पढ़ लें मेरे साथ। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।